अब हम लोग देखेंगे डिस्चार्ज समरी के बारे में। हमने देखा कि सर्जरी लिस्ट का पोस्टिंग कैसे होता है। अब जिस दिन सर्जरी होता है उस दिन क्या होता है वो देख लेते हैं। सपोज़ वही पेशेंट जिस पे मैं वहाँ काम कर रहा था वही अगर उसका सर्जरी है तो उस दिन उसका टोकन बनेगा। ये भी याद रखें कि सर्जरी के लिए आए किसके लिए भी आए, टोकन बनना ज़रूरी है। ये रहा टोकन आपका, ये टोकन बनेगा उसका। और अगर ओपीडी के लिए आता है तो यहाँ पे आप लिखोगे सर्जरी। ये भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, कैटरेक्ट सर्जरी। और कौन करने वाला है ये भी यहाँ पे अटेंड कौन करेगा वो भी आप डाल सकते हो। आपने सेव कर दिया, ये आपका टोकन बन गया। अब पेशेंट को प्रोसेस में डालना है, आज उसका सर्जरी है। तो ओपीडी के समय जैसे मैंने आपको बताया था, कंसल्टेशन का प्रोसेस सेट लेना है। सर्जरी के समय हमने प्रोसेस सेट रखा हुआ है। मैंने बोला था कि सबका प्रोसेस सेट अपना अपना बना हुआ है, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे सर्जरी फेको है, आप सब कुछ ऐड कर सकते हो। ये एडमिशन में एडमिशन टाइम क्या रहेगा उसका वो देख सकते हैं आप। प्री ऑफ डायलिटेशन में कुछ किया हो तो सर्जरी इन्फॉर्म में कौन सा सर्जरी, कौन से आँख का सर्जरी, कौन सा आँख, डिमनेस, रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ होगा तो आज का डेट डिफ़ॉल्ट में आ जाता है। ये क्या है तो फेको। प्रोसीजर कोड को ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल तो, लेकिन डाल सकते हैं बाद में। असिस्टेंट जो भी हैं वो सर्कुलेटिंग असिस्टेंट, एनेस्थेसिस्ट जो हैं, सर्जिकल आउटकम क्या है, फॉलोअप। ये आपने डाल दिया। सर्जरी इन्फो कि सर्जरी क्या हो रहा है, एनेस्थीसिया कौन सा दिया जा रहा है वो आप बताएंगे। ये देखिए एनेस्थीसिया आप क्या बोल रहे हैं, तो कौन सा टॉपिकल है, लोकल है, उसका जो प्री पोस्ट है यहाँ से आप दे सकते हैं। इसका जो भी पल्स है प्री पोस्ट कॉमा डाल के आप बोल सकते हैं। और एनेस्थीसिया में आप बोल सकते हो कौन सा एनेस्थीसिया दिया जा रहा है, कौन से ड्रॉप्स दिए जा रहे हैं उसके लिए, कौन सा मेडिसिन यूज़ किया जा रहा है। कुछ कमेंट्स होता है एनेस्थेसिस्ट का वो यहाँ कर सकता है। उसके बाद एक्चुअल जो स्टेप्स हैं सर के वो हम आपको दिखाते हैं। तो आप बस स्टार्ट टाइम एंड टाइम कर सकते हो। सोचिए 12 बजे चालू और 12:30 बजे एंड हो गया। एक्चुअल सर्जरी की बात कर रहा हूँ। और आपने बोला सब डिफ़ॉल्ट दे दो, तो ये पूरा डिफ़ॉल्ट आ जाता है। आपको जो चेंज करना है आप कर ले और आप सेव कर दो इसको। इतना इन्फॉर्मेशन लिख के आपका डिस्चार्ज समरी तो बन ही जाएगा। इम्प्लांट इन्फो अगर दे पाओ तो कौन सा लेंस है, कौन से कंपनी का लेंस है, इसका मॉडल नंबर क्या है, ये सब आप दे पाओगे तो अच्छा है। अगर आपने इस बिना पे अगर आपने डिस्चार्ज समरी बनाई तो आपका डिस्चार्ज समरी जो आपका फॉर्मेट है वो हो जाएगा। अब फ़िलहाल तो हमारा चल रहा है डेमो है, तो ये एक डिस्चार्ज समरी का एक पॉसिबल फॉर्मेट है। देखिए ऐसे बहुत कुछ हो सकता है। ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं डिस्चार्ज समरी क्रिएशन, जब पेशेंट उस दिन आता है। अब इसमें और भी एक देख लेते हैं कि इन्वेंट्री कैसे हैंडल होता है। इन्वेंट्री के लिए आप मटेरियल जो ओपनिंग स्टॉक और रिसीव डालोगे वो यहाँ से डालोगे। आप यहाँ पे ऐड करोगे और यहाँ पे बोलोगे इन वर्ड, अगर मशीन रिसीव कर रहे हैं या ओपनिंग स्टॉक डाल रहे हैं, कौन सा बैच कौन सा ये आपको डालना पड़ेगा। सोचिए ABCDEF ये आपका बैच नंबर है। प्रोडक्ट कौन सा है,
ये आयोल है, ठीक है। क्वांटिटी है मेरा 2, ठीक है। एक्सपायरी डेट जो है वो लिख दीजिए आप, बिल नंबर रिसीवर जो है उसको लिख दीजिए और ऐड कर दीजिए। तो ऐसे आप ऐड करते जा सकते हैं कि आज क्या क्या मिला आपको। एक्सपायरी डेट सब देख के आप इसको यहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। आपने ऑलरेडी सेव कर दिया है। आप वापस टोकन्स में आइए। अब ये हुआ आपका इनवर्ड। आज के दिन में जब भी आप देखोगे तो आपका इनवर्ड में वो 2 एंट्री आपको दिखना चाहिए जो आपने डाला हुआ है। अब आप जाइए टोकन्स में। अब आज के टोकन में आप जाइए। अब आप उसका ऑपरेशन हो रहा है तो आप जाओगे मटेरियल में। तो ये मटेरियल जो है ये कंज्यूम आपका मटेरियल है जो जा रहा है। तो आप बोलोगे प्लस, आप बोलोगे एक्रिल, आप बोलोगे बैच नंबर, ढूंढेगा वो जो आपने डाला था, उसमें से एक मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और सेव कर दीजिए। इसको बोलते हैं कंज्यूम्ड। रिटर्न करेंगे तो भी आप मटेरियल ट्रांजैक्शन में जाके रिटर्न कर सकते हैं, वापस देना है उसको। तो मटेरियल ट्रांजैक्शन में आपको रिटर्न का भी एक ऑप्शन आता है, जैसे इनवर्ड है वैसे रिटर्न कंज्यूम भी है। और इसका जो पूरा रिपोर्ट है कि ये महीने में क्या हाल है, ओपनिंग स्टॉक क्या था, ये पूरा हमारे मटेरियल टर्नओवर रिपोर्ट में मिल जाता है। तो ये ओटी का इन्वेंट्री भी आपका है, इसमें स्कैन कर सकते हैं क्यूआर कोड और उसका बार कोड से आप डायरेक्टली ये कैमरा के थ्रू स्कैन कर सकते हैं। वो भी ज़रा ध्यान में रखिएगा। ट्रेनिंग में और भी आपको एक्सटेंसिवली हम सिखाते रहेंगे। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा जब भी आपको कोई डाउट आएगा। थैंक यू।